समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। आत्मदे समुद्भवैः भविष्यामि चुरासा कैरावृष्टे प्राणधारकै स्वाहा साकमृति विख्यातिं तदा जस्यामहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि ध्रुमाख्यं महासुरं स्वाहा दुर्गादेवी एकपदं त्रैलोक्य सहिता हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं स्वाहा रामरीति च
यदु बुद्धि जहाँ तक जावे और न कोई तेरा पावे जनों के तू ही भव भंजे अम्बे जय जगत कोई शरण तुम्हारी आता मांगे सब के छुपा जाता जय जगत जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे माता की श्री काशी अध्यात्म विद्यालय श्री काशी अध्यात्म विद्यालय बोल श्री ज्ञाननाथ सरस्वती बोल श्री ज्ञाननाथ सरस्वती सद्गुरु स्वामी श्री सीताराम सरस्वती सद्गुरु स्वामी श्री सीताराम सरस्वती सभी देवी देवताओं सभी श्रेष्ठ जनों सभी सरस्वती भक्तों सभी संतों की सभी भक्तों की सभी ऋषियों की सभी महर्षियों की सभी अवतारों की अज्ञानता का ओम धर्म की अधर्म का गाड़ी होने का विश्व का महाराज ये खप्पर हो एक सरकार बाबा को दिए थे और एक ठो क्या कहते हैं उनको आपका ये क्या गुरु जी? खप्पर खप्पर ये किनका है कपड़ ये? ये सरकार बाबा का है। जी जी जी। क्या नाम था महाराज जी का? पूरा नाम क्या था? स्वामी सीताराम सरस्वती। स्वामी 1008 स्वामी सदगुरु स्वामी सीताराम सरस्वती। जी जी। ये महाराज जी का ही ये हाँ। समाधि स्थल है। हाँ हाँ जी। ये जो आपका जितना दूर में है ना जी। ये पूरा कंस्ट्रक्शन में तो जय ओम सरस्वती लिखे थे। जी जय ओम सरस्वती लिखे थे जी। और उतने दूर में इस भवन की निर्माण है इसकी हो रही है। सरस्वती सही बात मारो। जी गुरु जी, अपना परिचय बताइए। पप्पू कुमार। जी। ये आज हवन पूजन हुआ, ये महाराज जी की समाधि आप दिखाए, क्या है जी? कब यहाँ पे आए थे? महाराज जी यहाँ 1960 में आए थे। क्या नाम था उनका? सदगुरु स्वामी सीताराम 1008 स्वामी सीताराम सरस्वती जी। जी 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 जी। आप BHU में MA किए थे। जी। अंग्रेजी से इंग्लिश से MA किए थे। उसके बाद जमालाबाद इंटर कॉलेज के कुछ दिन प्रिंसिपल रहे। जी। इसीलिए इनको जैसे लोग मास्टर बाबा के नाम से विख्यात हुए। जी। तो 1960 में जब यहाँ आए जी। तो इस जगह पे राजी लाइन सुल्तानपुर चुनार मिर्ज़ापुर जी जी में स्थित है। जी जी ये उत्तर प्रदेश में। जी। तो यहाँ एकदम पूरा वीरान था, कुछ भी नहीं था। लोग दिन में भी आने के लिए डरते हैं, ऐसा जैसे बुजुर्ग लोग यहाँ बताते हैं, जो दिन में भी आने में लोग डरते थे यहाँ।
जब महाराज जी आए हैं उसके बाद ऐसे यहाँ धन्य धान से संपन्न हो गया पूरा, एकदम पूरी तरह यह क्षेत्र काफ़ी विकसित हुई। जी जी। उसके बाद ये क्या महाराज जी यहीं पे रहते थे क्या? हाँ हाँ। कितना दिन तक रहे यहाँ पर? 60 साल। जी। उसके बाद 60 साल के बाद उन्होंने 12 फरवरी 2001 को कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन जी जीवित समाधि लिए थे यहीं पर। हाँ, 15-20 हज़ार लोगों की भीड़ थी। जी। उस भीड़ में मतलब पूरी तरह जैसे भूमि पूजन वगैरह करवा कर जी जो उनका होता था अपना सारा चीज़ बता दिए थे, उसी हिसाब से यहाँ पे अपना भूमि पूजन वगैरह करवा के मिट्टी खुदवा कर, हाँ, शरीर शांत होने के बाद पुनः शरीर में आना, हाँ, और बार बार इनका जैसे कि अलौकिक कृपा जो है सो बराबर जैसे कुछ न कुछ जैसे कि देखने को मिलता है। और 1960 से शारदीय नवरात्रा और बसंतीय नवरात्रा, 2 नवरात्रा होता है यहाँ पे, जिससे कहीं से कोई जैसे कि अति मतलब आपका जैसे कि पैसे वैसे क्या रुपये का जैसे कोई मतलब नहीं है, स्वतः जैसे कि लोग आते हैं, स्वतः लोग जैसे कि यहाँ करते हैं, लोगों के द्वारा किया जाता है। 2 जैसे नवरात्रा होता है साल में, शारदीय और बसंतीय, दोनों नवरात्रा। आज वैसे रात में महानिशा पूजन है, अभी तो दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ होता है, 1.25 लाख जाप होती है, और अभी जैसे 1 पाठ से हवन हुआ है, 1 पाठ से हवन हुआ है जी। और 4 माला 6 साढ़े 6 माला का जैसे कि हवन हुआ है। और रात को 11 बजे से पूजन चालू होता है, 11 बजे से 5 बजे तक पूजन होती रहती है। ये माता रानी, ये माँ सरस्वती जी का ये भव्य मंदिर और मूर्ति बैठाया गया, ये किनके द्वारा बैठाया गया था ये मंदिर? स्वामी सदगुरु 1008 स्वामी सीताराम सरस्वती जी के द्वारा। जी जी जी। और आज यहाँ पे हवन पूजन हुआ नवरात्र के मौसम में, क्या कहना चाहेंगे माता रानी को लेकर के? जैसे कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपना मनोकामना लेकर, वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। वैसे आप सरस्वती की बात किए हैं, तो माता सरस्वती का सब प्रथम पूजन जैसे भगवान ने श्री कृष्ण किए थे। माता सरस्वती का जैसे कहीं मंदिर देखने को नहीं मिलता है। BHU में एक है, सीधे स्थापित है, मंदिर नहीं है, स्थापित है, महाराज जी के द्वारा ही जैसे कराया गया है, और सूबेदार वहाँ के जैसे जिलाध्यक्ष थे। यहाँ हमने देखा कि ये हवन पूजन हुआ, इसके बाद आप बता रहे हैं रात में निशा पूजा होगा। ये निशा पूजा में क्या क्या रहता है उसमें सिस्टम आपका? निशा पूजा पहले तो जैसे कि कई पूजन है उसमें जी। जैसे नवग्रह आदि देवता का पूजन है, गौरी गणेश का पूजन है, सदगुरुदेव भगवान की पूजन है, माता सरस्वती पूजन है, दुर्गा जी की पूजन है, आपका जैसे कि कलश की पूजन है, इसके बाद सर्वतो ब्रह्मा मंडलो देवता का पूजन है, कई पूजन है। पूजन वगैरह प्रक्रिया होने के बाद चंदन होती है, उसके बाद जैसे कि हवन किया जाता है। ये साल में कितने बार होता है? साल में 2 बार। जी। कब कब होता है? एक जैसे कि बसंत जी चैत में, एक कुवार में आसिन। महाराज जी का क्या लक्ष्य था ये माँ सरस्वती जी के मंदिर बनाने को लेकर के? महाराज जी का लक्ष्य था विश्व कल्याणार्थ, जी, जैसे कि यज्ञ यहाँ पे संपन्न होता है, यह कराया जाता है, उनके ही द्वारा जैसे कि बनाया गया है। माता सरस्वती जी के दया से सारे जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सारा लोग हैं, तो उस पर जैसे कि उनका किसी भी संत का आज तक उस पर ध्यान नहीं गया। महाराज जी का गया, और महाराज जी ने सरस्वती मंदिर स्थापित किए जी 1960 में। ये अभी तक आ रहा है, और विश्व कल्याणार्थ ही जैसे कि यहाँ से जग होता है। जैसे कि कोई किसान आए तो अपना जैसे देख सकता है कि भाई किसानी कैसे होता है, कोई अगर पशुपालक आए तो देख सकते हैं पशुपालक कैसे हुआ। मतलब समाज में एक बहुत बढ़िया जैसे कि सोच महाराज जी का जैसे कि मतलब व्यक्तित्व जैसे कि मतलब जाए, जिससे जैसे समाज की उत्थान हो। जी जी। हमेशा यही महाराज जी का प्रयास रहा। बुद्धि की देवी माँ भगवती सरस्वती हैं जी। इससे पर महाराज जी का जैसे महाराज जी उनको जैसे कि उनसे उनकी महाराज जी की हमेशा बातचीत होती थी, जी जी जी। क्योंकि बुद्धि की देवी यही हैं, और तो जैसे कोई है नहीं, इनके सिवा तो जैसे कुछ हो ही नहीं सकता है संसार में। जी।